दलाइला बाइबल में जेसेबेल के उतनी ही ताकतवर एक औरत थी। जितना ज्यादा जेसेबेल के बारे में बताया जाता है, मेरा मानना है उतना ही ताकतवर या उतना ही माइंडसेट रखने वाली एक औरत थी दलाइला। मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, जब मैं बार बार दलाइला बोलूं तो ये मत सोचना आज का प्रचार औरतों के लिए है। आज का प्रचार औरतों के लिए नहीं है, आज का प्रचार मर्दों के लिए भी है। तो ये स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी दलाइला के विषय में बोला जाता है कई लोगों को माइंड में रहता है कि अच्छा ये औरतें हैं, औरतें ऐसे करती है। बिल्कुल नहीं, ये एक माइंडसेट है, ये एक दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट का काम है जो चर्चेस के खिलाफ है, जो लोगों के खिलाफ है। कोई आपको पाप में नहीं गिराने आएगा, आप मौका देते हो पाप करने का। तो बस करो ये कहना कि उसने मुझे पाप में गिराया, वो मुझे पाप में गिरा रहा है। आज हम पाप को पलने दे रहे हैं, हमने दरवाजे खोले हैं। आपकी डेस्टिनी का सबसे ताकतवर दुश्मन आपको पता है कौन है? वो नहीं जो तलवार लेकर आया है, वो है जो आपके साथ टेबल पे खाता है, वो है जो आपके फोन नंबरों में पाया जाता है, वो है जो शायद बीच बीच में आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करता है, वो है जिससे आप बीच बीच में मिलते भी है। वो नहीं जो आपके बारे में एक आध दो शब्द इधर उधर बोल रहा है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही के अगल बगल में है। तो फिर से मैं कहता हूं, आज का मेरा प्रचार एक औरत के खिलाफ नहीं है। कोई भी बहन जब मैं दलाइला बोलूं तो बुरा ना माने, पर अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसा है, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, आपके अंदर उसका कोई ट्रेट मिले तो प्रभु आज आपसे बातचीत करे और प्रभु आपको उसमें से निकाले। नहीं, अगर आप आज का वचन सुन रहे हैं और आपको किसी की याद आ रही है और आपको लगता है वो व्यक्ति, वो आत्मा, वो दुष्ट का काम आपके घर, आपके काम, आपके परिवार के अंदर है, तो आज आपका काम है उससे पूर्ण तरीके से मुक्ति प्राप्त करना। हालेलुया। मेरी जिंदगी में मैंने कई प्रचार किए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा सबसे बेहतर प्रचार होने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रचार होने जा रहा है। हालेलुया। तो दलाइला की स्पिरिट बड़ी पेशेंट है, वो पेशेंटली आज आपके खिलाफ काम करने वाली है। वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है, प्लान कर कर आपको निराश और खत्म करने के लिए आया है। और उसका टारगेट क्या है? कोई तो पूछो उसका टारगेट क्या है। फिर से पूछो, मेरे पीछे पूछो उसका टारगेट क्या है। उसका टारगेट अभिषेक्त लोग है, उसका टारगेट नॉर्मल लोग नहीं है, उसका टारगेट बाहर सड़क में चलने वाले लोग नहीं है, उसका टारगेट कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उसका टारगेट आपको पता है कौन है? उसका टारगेट है अभिषेक्त लोग। वो पड़ा है अभिषेक से भरे हुए लोगों के बीच में। हालेलुया। जहां उसे एक अभिषेक का, एक औरत अभिषेक से भरी हुई, एक मर्द दिख जाए, अभिषेक से भरा हुआ एक चर्च दिख जाए, उसका मकसद बिल्कुल क्लीन है, वो उसके पीछे पड़ जाएगा। उसे पचता नहीं है अभिषेक से भरे हुए लोग। तो अगर आज आप अभिषेक से भरे हैं, आपका इकलौता दुश्मन दलाइला है, आपका इकलौता दुश्मन दलाइला है। और मैं आपको एक वर्ड बोलूं, दलाइला घुसी कैसे? कोई तो बोलो कॉम्प्रोमाइज, कोई तो बोलो कॉम्प्रोमाइज, फिर से बोलिए कॉम्प्रोमाइज। तो आप जब भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दलाइला को मौका मिल जाता है अंदर घुसने का। जब भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, उसको मौका मिल जाता है अंदर आने का। शिमशोन से बस यही गलती हुआ, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज अगर आप भी किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं, प्रभु आपको डटकर खड़े होने के लिए मदद करे। हालेलुया। सारे कॉम्प्रोमाइज की आत्मा हट जाए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मसीह लोगों। हालेलुया। आपको प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया है, आपको प्रभु ने जिस कार्य के लिए डटकर खड़ा किया है, उसी में खड़ा रहना है। आप और मैं मसीह है। कोई तो बोलो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कोई तो बोलो मैं अभिषेक से भरा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कोई तो बोलो मैं अभिषेक से भरा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हर बार जब आप एक पाप में गिरे, हर बार जब हम एक परेशानी में गिरे, आपको पता उसका प्रॉब्लम कहां पे आया? हमने कॉम्प्रोमाइज किया। इस प्रचार की शुरुआत में मैं आपको कह दूं, अगर आपको कुछ और समझ नहीं आए तो इतना समझ आ जाना चाहिए, मसीहत में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दो नाव पे आप कदम नहीं रख सकते। कॉम्प्रोमाइज आपके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
तो अगर कहीं बीच में आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं भी शादियों में जाता हूं, मैं भी ऑफिस में काम करता हूं, ऐसे कई समय मेरे जीवन में भी आए जब लोग कहते कॉम्प्रोमाइज करना है, मैं नहीं करता कॉम्प्रोमाइज। चाहे लोग मुझे कहे बुरा लग रहा है किसी और को, उन्हें बुरा लगे, उससे बढ़कर खुदा को बुरा नहीं लगना चाहिए, उस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अपने जीवन में बढ़ना है। आपका लक्ष्य दानियल होना चाहिए, आपका लक्ष्य जोसेफ होना चाहिए, आपका लक्ष्य एस्तर होना चाहिए, आपका लक्ष्य मोर्देकाई होना चाहिए। यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। हालेलुया। ना झूठ के साथ, ना व्यभिचार के साथ, ना गलत कामों के साथ, ना इंस्टाग्राम के साथ, ना फालतू पोस्ट के साथ, ना फालतू चीजों के साथ, क्योंकि आप सेपरेटेड परमेश्वर से भरे हुए व्यक्ति हो। आपके लिए कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है। You can't compromise. हालेलुया। तो अगर कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज किया है किसी ना किसी चीज को, आज आपका पहला प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मुझे डिलीवर कर, डिलीवर मी, प्रभु मुझे छुटकारा दे। जब आप इस बात को पुकारेंगे, ऑनलाइन के लोग लिखिए डिलीवर मी, आमीन। जब आप आज कहेंगे प्रभु मुझे छुटकारा दे, तो खुदावंद आपको एक छुटकारा देगा। हालेलुया। हर कॉम्प्रोमाइज से हट जाना। हम शुरू करेंगे न्यायों की किताब 16वां अध्याय 4वें वाक्य से। जजेस चैप्टर 16 वर्स नंबर 4, मेरा पहला पॉइंट। इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलाइला नाम एक स्त्री से प्रतीति करने लगा। प्रतीति करने का मतलब बहुत सारे मीनिंग्स है उसके। अट्रैक्शन हो गया, कई लोग उसको प्यार भी कहते हैं। हालेलुया। तो वहां तक जाने से पहले अधिकतर लोग जो मिस आउट कर देते हैं, वो सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं। वो गया कहां? बाइबल कहती है वो सोरेक नाम एक जगह पर गया। बोलिए सोरेक, कोई तो बोलिए सोरेक, जोर से बोलिए सोरेक। हर कोई दलाइला के विषय में बात करता है, लेकिन कोई भी सोरेक के बारे में बात नहीं करता। शुरुआत जगह से ही होती है, शुरुआत जगह से ही होती है। फिर से बोलिए, शुरुआत जगह से ही होती है। इसी के लिए भजन संगीता 1 में क्या लिखा है पता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की हर चीज, जब आप उस वाक्य में देखेंगे, ना वो चलता है, ना वो खड़ा होता है, और ना वो बैठता है। जगह बहुत मायने रखता है। आप कहां जाते हैं? आप चर्च आने के बाद गलत जगहों पे जाएंगे तो चर्च का वैल्यू आपके अंदर कभी नहीं आएगा। चर्च आ रहे हो तो चर्च के बाद भी सही जगहों पे जाना है। चर्च आने के बाद चर्च के अंदर गलत लोगों से आप बात कर रहे हो गलत तरीके से, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। आज का वचन सुनने के बाद तेरे इंस्टाग्राम में और तेरे फेसबुक में है बहन तू सिंगल है, तो एक भी सिंगल मर्द के साथ तेरा कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, और अगर मर्द है तो भी नहीं होना चाहिए। ये मत बोलो हम बड़े मॉडर्न है, आज जमाना बदल चुका है। याद रखना, दलाइला आज भी वैसे ही काम करती है जैसे तब था। तुझे को लग रहा है जमाना मॉडर्न हो गया है, शैतान अभी भी बड़ा दिमाग वाला है। जहां आपने कहा ये नहीं होगा, शैतान उसी को पकड़ लेगा। तो याद रखना, जगह बहुत मैटर करता है। योर प्लेस मैटर्स। आप कहां जा रहे हो, आप किसके साथ बैठे हो। और यही गलती हुई इससे, शिमशोन से। शिमशोन गया कहां? सोरेक नामक एक जगह पर गया। सोरेक का मतलब क्या है? चॉइस वाइन। चॉइस वाइन, सारा गड़बड़ यहां से शुरू हुआ। चॉइस वाइन एक विनियार्ड है। विनियार्ड का मतलब है एक जगह जहां पे क्या होता है, दाखलता मिलता है ना, दाख मिलता है या वाइन मिलता है। अब आप पूछेंगे पास्टर इसमें कौन सी बड़ी बात है, दाख मिलने में क्या क्या प्रॉब्लम है दाख वाली जगह पे जाने के लिए? अब ध्यान से सुनिए। था कौन सुलेमान? था कौन सैमसन? सैमसन एक नाजरीन था। नाजरीन व्यक्ति को दो चीजें बहुत अनिवार्य थे। पहला, उस तरह नहीं लगा सकता। दूसरा, आप जानते क्या है? वो वाइन नहीं पी सकता। इनफैक्ट वो उस फ्रूट के करीब भी नहीं जा सकता, वो उस फ्रूट को खा भी नहीं सकता। अब देखना शैतान इसको कहां पे ले गया। सब लोग कहते वो दलाइला पे गिरा, वो दलाइला पे नहीं गिरा।
दलाइला में गिरने से पहले उसने अपना पहला वादा तोड़ दिया था, और वो क्या था? मैं जिंदगी में वाइन वाली जगह पर नहीं जाऊंगा, उसे नहीं छूऊंगा, उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। जब वो सोरेक में गया, उसने अपनी पहली गलती कर दी। याद रखना, शैतान आपको गिराने से पहले अपनी जगह पर पहले लेकर आता है। आपको पता होना चाहिए आप किसके पास जा रहे हो। आपको पता है, जब आप चुगली भी करते हो, जब आप फालतू बातें भी करते हो, आप पहले एक जगह, आप वो जगह पर जाते हो जहां पे चुगली हो सकती है। There's always a place before a person comes. जगह मायने रखता है। चीजें, एक चीज इसके साथ इन्वॉल्व होती है। हर बार हमारे साथ भी यही होता है। इसने कदम रखा सोरेक में, इसका अभिषेक वहीं पे लीक होना शुरू हो गया। जैसे ही उसने सोरेक में, उसको मना किया गया था कि ये नहीं करना करके। हम लोगों को भी प्रभु ने कई चीजें मना करी हुई है, लेकिन जब हम उसमें कदम रखते हैं, वही हमारा सबसे पहला गलती है। तो जब शमशोन उस वैली में गया, तो उसने अपना होली ग्राउंड छोड़ दिया, और वो अनहोली ग्राउंड में क्या है, उसने कदम रख दिया। प्रभु ने जब आपको एक पवित्र जगह दी है, आपको मेक श्योर करना है अब पवित्र जगह में आपको कदम नहीं रखना है। हालेलुया। अब पवित्र लोगों के बीच में आपको, हालेलुया, उनके जगहों में आपको नहीं जाना है, नहीं तो आप और मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जल्दी हो जाएंगे। तो पहला गलती उसका सोरेक था। गलत जगह पर गया, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गया। लोग आपको गलत जगहों पे बुलाए, आप मत जाना। लोग आपको गलत जगह पे इनवाइट करे, आप मत जाना, क्योंकि गिरने में, कॉम्प्रोमाइज करने में समय नहीं लगेगा। पहला था सोरेक, दूसरा दलाइला। कोई तो बोलिए दलाइला, है ना। कभी कभी लोगों के नाम चेक कर लिया करो। कभी कभी लोगों के नाम चेक कर लिया करो, ऐसे ही कोई मिल जाए। मैं पिछले दिनों में, मेरे को कोई बोल रहा था कल शाम को, पास्टर किसी का तो नाम ही दलाइला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे प्रचार के बाद सारे नाम बदल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। मैं होता तो कम से कम नाम तो चेक कर रहा होता, कुछ तो दिमाग में चलता। उसका नाम था दलाइला। दलाइला नाम इब्रानी शब्द दलाल से आता है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। दलाइला का नाम इब्रानी शब्द दलाल से आता है, जिसका मतलब पता है क्या है? जिसका मतलब है टू ब्रिंग लो, टू एम्प्टी, टू मेक थिन, टू वीकन, टू रिड्यूस। उसके नाम का मतलब पता है क्या है? किसी को खाली कर देना। उसके नाम का मतलब है किसी को खाली कर देना। तो शिमशोन गया ही किस औरत के पास? उस औरत के पास जो उसे क्या करने वाला था? उसको खाली करने वाला था। अरे कम से कम नाम चेक कर लेता तो इतनी बड़ी गलती करता नहीं। एक तो गलत जगह पे गया, जगह पे गया तो गलत लड़की भी मिल गई। हालेलुया। अब वहां पे गया, उसे गलत लड़की मिल गई। इसका मकसद क्या था? इसको क्या करना? और अगर आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे इस लड़की ने एक्चुअली इसके साथ क्या किया, उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया। इसके लिए आप जिस लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, जरूरी है आप देखो कि कहीं वो लोग सही है कि नहीं। आपको प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे डिसर्नमेंट दे, मैं जिसके पास जा रहा हूं कहीं वो मेरे को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर रहा। कभी कभी जब आप कुछ लोगों से मिलते हैं ना, आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो जाता है। आप कुछ लोगों से मिलते हैं ना, आपका वर्शिप लाइफ खत्म हो जाता है। आप ज्यादा ठट्टा मजाक एंजॉय करना शुरू करते हो, लेस प्रेयर, लेस बाइबल रीडिंग, लेस चीजें करना शुरू करते हो। अगर आप अनॉइंटेड हो और आप अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ जुड़ोगे तो आपकी सेवा 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। मैं आज आपको बोलूं, आप में से कई लोग और जो यहाँ पोडियम में आने वाले कई लोग, टीम में कई लोग, आईसीएम ऑनलाइन को देखने वाले कई लोग, आप जबरदस्त अनॉइंटेड है। आप जबरदस्त अनॉइंटेड है। अगर आज के प्रचार के बाद आपको चुभ रहा है तो आपको 10 टाइम और चुभना चाहिए, क्योंकि मैं चुभाने के लिए ही आज आया हूं। मेरा प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको चुभा ले। आप जबरदस्त अभिषेक से भरे हुए लोग हो। आपके अंदर इतना अभिषेक कि शैतान घबराता है। उसे पता है आपके अंदर का सामर्थ्य और आपके अंदर का ताकत क्या है। तो वो क्या करेगा? वो पूरी कोशिश करेगा, वो पूरी ताकत लगा लेगा इसके लिए, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर के अभिषेक को एम्प्टी कर सके, आपके अभिषेक को लीक करवा सके। और फिर आप देखना, पिछले दिनों में अगर आपका प्रेयर लाइफ कम हो गया है, आपका कमरे में बैठकर आपका आराधना कम हो गया है,
तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई तो दलाइला आपके जीवन में काम कर रही है, कोई तो दलाइला की आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। अगर आप पहले जैसे प्रेयर नहीं कर पा रहे, आप पहले जैसे बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, आप पहले जैसे प्रचार नहीं सुन पा रहे, आप पहले जैसे रिसीव नहीं कर पा रहे, आई एम सो सॉरी टू टेल यू, कहीं ना कोई दलाइला आपके जीवन में, आपके घर के अंदर घुस चुकी है और वो आपको खत्म कर रही है। आज आपका काम है प्रभु को बोलना, खुदा मुझे इस दलाइला की आत्मा से क्या कर दे, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। जैसे ये बाहर निकलेगी, आपका प्रेयर लाइफ सही हो जाएगा, आपका आराधना सही हो जाएगा, आपके जुबान के अन्य भाषा सही हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन।